नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। हम लेके आए हैं आपके कार वर्कशॉप के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर जिस पे आप अपना बिजनेस पूरा मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कार की ऐसी शॉप है जिसमें कार की वॉश करते हैं या कार की सर्विसिंग कराते हैं या कार का कोई वर्क करते हैं, चाहे वो कार का डेकोरेशन हो या किसी भी तरीके का बिजनेस हो, तो यह सॉफ्टवेयर बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। इस पे आपका कंप्लीट बिजनेस मेंटेन हो जाएगा, जैसे कि आपका सेल, इनवॉइस, कोटेशन, चालान, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न या इनवॉइसिंग हो गया या प्राइस लिस्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जीएसटी रिपोर्ट, बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, किससे कितना पैसा बाकी है, ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आपकी कवर हो जाएंगी। और सॉफ्टवेयर भी बहुत चलाने में आसान है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, इसका बेसिक ग्राफिक्स कैसा है, कैसा दिखता है ये सॉफ्टवेयर और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जैसे सॉफ्टवेयर के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू आएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पे आपकी फर्म का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी नई फर्म क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉल करिए, हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे और आपको हम इसको डेमो एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी कर देंगे। यहाँ पे आपने जैसे ही फर्म के ऊपर डबल क्लिक किया तो आपकी फर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मल्टी कंपनी भी आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब 2-3 अगर फर्म है आपकी अलग अलग तो आप उनको क्रिएट कर सकते हो। और नया फाइनेंशियल ईयर भी आप खुद ही इसमें चेंज कर सकते हो, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल हमने अभी 1-1 करके लॉगिन किया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑपरेटर इसमें बिल मॉडिफाई ना कर पाएँ, डिलीट ना कर पाएँ या कि कोई चेंज ना कर पाएँ, तो उस तरह की भी इसमें सेटिंग की जा सकती है। आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने जो ऑपरेटर हैं उनको जो जो कंट्रोल देना चाहते हैं वो दीजिए, जो नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं आइटम में आके। तो आइटम एक्सेल से आप इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। पहले से जो आइटम अवेलेबल है हमारे पास वो हम आपको दे देंगे, जो रनिंग एक वर्कशॉप के आइटम हैं। इसमें सर्विस के आइटम और सेल्स के आइटम यानी पार्ट्स और सर्विस अलग अलग हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि किसमें कितना उसका जीएसटी परसेंटेज है। और ऑटोमेटिक वो आपका जब लेबर रहेगा तो लेबर का डिटेल में आ जाएगा, सेल रहेगी तो सेल की डिटेल में आ जाएगी। और प्राइसिंग वगैरह जैसे आपने एमआरपी सेट करना है, रेट डालना है, ये सब सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। स्टॉक में भी अपने हिसाब से निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव बिलिंग हो या ना हो उस सब की कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट की बटन दी गई है, आप डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको एक्सेल में चाहिए कुछ सॉर्टिंग या चेक करने के लिए तो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं सेल्स पे और परचेज पे। तो परचेज के लिए देखिए यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे तो आपकी परचेज क्रिएट हो जाएगी। परचेज मतलब जब आप माल खरीदते हैं, जैसे कोई स्पेयर पार्ट्स आप खरीदते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर दीजिए, परचेज के बिल की एंट्री कर दीजिए। तो जहाँ से आपने खरीदा है उसका ऑटोमेटिक बैलेंस जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और आपको बाद में दिखेगा कि इससे इतना पैसा बाकी था या इसको इतना पैसा देना है, ठीक है। और आपने क्या रेट पे लेके आए हैं, पिछली लास्ट क्या परचेज रेट हुआ है वो भी दिखाएगा। साथ में आपका स्टॉक भी ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, मतलब आपके स्टॉक में भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब हम इसको सिंपल सेव कर देते हैं। सिंपल है, आप आइटम ऐड करिए और सिंपल सेव कर दीजिए। इसी प्रकार से अब जब आप सेल के लिए जाएंगे तो सेल के लिए न्यू पे जाके आप अपना सेल बिल बना सकते हैं। पहले से जो सेल्स है वो बिल्स में क्लिक करके देख सकते हैं। न्यू करते ही आपकी सेल बन जाएगी। डेट डालेंगे, अगर कैश का बिल होगा तो कैश सेलेक्ट करेंगे और अगर उधार में माल बेच रहे हैं, उधार में बिल बना रहे हैं तो क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। पार्टी अगर लिस्ट में होगी तो मिल जाएगी, नहीं है तो आप प्लस करके वहीं पे बाजू में बना जो प्लस का साइन वहाँ पे आप क्लिक करके अपना पार्टी बना सकते हैं। और हमने जैसे ही पार्टी अपनी सेलेक्ट की तो उसकी कंप्लीट डिटेल राइट साइड में आपको दिखने लगेगी, जैसे जीएसटी की डिटेल क्या है, उसका बैलेंस कितना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपके बिलिंग टाइम पे ही डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाती हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं हमारे, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही आपका पूरा परचेज सेल कर देंगे, आप सेल की एंट्री पूरी कंप्लीट एंट्री कर देंगे इस पर, तो आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। अभी हम फिलहाल पिछले बिल में चलते हैं, पुराना बिल दिखा देता हूं मैं आपको। इस तरीके से हमने एंट्री की हुई है बिल की और यहाँ पे हमने जैसे अपडेट किया या प्रिंट में क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपका बिल जनरेट हो जाएगा। बिल का हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रीन पे दिखा देता है।
और यहाँ पे आप बिल जैसे ही स्क्रीन पे दिखेगा तो उसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो, और साथ में डायरेक्टली प्रिंट मल्टीपल कॉपी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे लोगो वगैरह आपके हिसाब से सेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल फॉर्मेट हमारे पास है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपका किलोमीटर, गाड़ी का कब क्या है, कैसी सर्विसेज हैं, क्या चीज़ें हैं, एजेंट कौन है, इंजीनियर कौन, किस इंजीनियर ने सर्विस दी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल इनवॉइस में आप डाल सकते हो बाद में, जिससे आप उसके बारे में अपडेट ले सको। और आपकी जो कंपनी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। और इस बिल को अगर आप मान लीजिए कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लेबर के अलग और सेल की अलग अलग दोनों की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका सेल का कितना हुआ और लेबर का कितना हुआ, टोटल कितना उसमें चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सामने सामने सारा कुछ दिख रही हैं। इसकी सारी रिपोर्ट आपको एक्सेल और पीडीएफ में सभी में चली जाती हैं। तो हमने इस बिल को देख लिया है। यहाँ पे नीचे लेटर हेड की सेटिंग होती है, अगर आप अपने लेटर हेड में प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी इसमें सेट हो जाता है। और टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ भी अपने इसमें लिखना है, बैंक डिटेल डालनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे ही सब चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट करवा लीजिए एक बार, ऑटोमेटिक फिर वो वैसे ही चीज़ें निकलती रहेंगी, आपको बार बार उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे आपको लगता है कि हमें नहीं यार 2 फॉर्मेट रखना है, 3 फॉर्मेट रखना है, तो अलग अलग आप फॉर्मेट इसमें सेलेक्ट करके और उनका प्रिंट दे सकते हो कि हमें पार्ट्स का ऐसे बिलिंग हो तो हमें ये वाला फॉर्मेट देना है, एक दूसरे टाइप की बिलिंग हो तो उसमें अलग तरह का प्रिंट आउट देना है। तो अपने हिसाब से आप जैसा चाहो चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये तो रही बिल फॉर्मेट की बात। मतलब बिल फॉर्मेट हमारे सॉफ्टवेयर में जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कस्टमाइज किए जा सकते हैं, और जो उसमें आपको चेंजेस चाहिए वो किया जा सकता है। अब हम इस सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट देखते हैं तो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगी। जितनी रिपोर्ट आपको टैली में मिलती हैं सारी मिलेंगे, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग, जीएसटी रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ मिलती हैं इसमें। आप एक सिंगल क्लिक करके आप पूरी रिपोर्ट्स देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग, बिल वाइज कलेक्शन है, जीएसटी रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट अपने अकाउंटेंट को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग में जैसे मैंने क्लिक करके ओके किया तो ऑटोमेटिक पूरा एक बार में एक क्लिक में आपको दिखा दिया कि इतना बैलेंस बाकी है, इतने लोगों से बाकी है, उनके नंबर ये हैं। इसी प्रकार से आप जब आते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, जैसे कि आपका जीएसटी 3B रिपोर्ट है तो उसमें क्लिक करेंगे तो आपके 3B जनरेट हो जाएगी, और आप ये 3B रिपोर्ट खुद फाइल भी कर दीजिए, रिटर्न भी फाइल कर दीजिए अपना, और ये कि अपने अकाउंटेंट को देना है तो उसको दे भी सकते हैं। इसी प्रकार से GSTR1, GSTR2 जो भी चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें पहले से रेडी हैं इसमें, कोई भी चीज़ अलग, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो, चाहे वो जीएसटी के पार्ट से देखें या अकाउंटिंग के पार्ट से देखें, और या अपना वर्कशॉप के हिसाब से हम देखें। यहाँ पे देखिए आप GSTR1 में जाएंगे, अगर आपको चाहिए कि टैक्स वाइज रिपोर्ट चाहिए कि 18% में कितना है या 28% में कितना है, उसकी पूरी हमें एक्सेल में अगर रिपोर्ट चाहिए तो एक्सेल में भी वो आपको मिल जाएगी। आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और अपने अकाउंटेंट या खुद आपको यूज करना है तो अपने कहीं पे सेव भी कर सकते हो, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये तो रही हमारी एक्सपोर्ट करने की बात। जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए आपका 28%, 18% या 14 है या IGST है, क्या लगा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है वो भी दिख रही है, और आपको यहाँ पे कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल क्लिक में आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। बैंकिंग, रिसीप्ट, ये सब भी बहुत अच्छे से दिया गया है। जैसे आपको किसी से पेमेंट मिलती है तो आप सिंपल रिसीप्ट में जाके अपनी रिसीप्ट जनरेट कर सकते हैं, और उसको टिक करके सिंपल, और यहाँ पे देखिए प्रिंट में क्लिक कर दीजिए। नई बनानी है तो वहीं पे न्यू में क्लिक करके नई बना लीजिए, है ना। और यहाँ पे रिसीप्ट के भी फॉर्मेट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप अपने हिसाब से जो चेंज चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपकी रिसिप्ट आ गई। मतलब जैसे ही अगर कोई बैलेंस है, किसी को उधार है, उसने आपको पैसे दिए तो आप उसकी पेमेंट की एंट्री करिए और यहाँ पे उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको दे दीजिए। साथ में इसमें चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आप अपना किसी पार्टी को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो चेक भी इस सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सेटिंग है कि अगर आप पेमेंट की एंट्री करें, रिसिप्ट की एंट्री करें तो कौन कौन से मेनू पे कर्सर जाए।
तो उस तरह से भी हम इसमें कुछ सेटिंग दिया हमने, जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर बहुत शानदार है, बहुत स्मूथ चलता है, डेटा कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैकअप ऑटोमेटिक मेल में भी चला जाता है, और आप अपने गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, इसको पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, अलग से आप इसमें हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हो इसको। और रिपोर्ट आपको हर तरह की मिलेंगी, मतलब सेल ऑर्डर, सेल। अब अगर सेल ऑर्डर की बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए आपको कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर में सेल ऑर्डर के थ्रू अपना कोटेशन बना सकते हो। मतलब इसमें अगर आप एंट्री करोगे, सेल ऑर्डर बनाओगे, तो आपका स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका कोटेशन जनरेट हो जाएगा, जो आप पार्टी को देके अप्रूवल या अप्रूवल इनवॉइस बना लीजिए। जैसे इंश्योरेंस वाली पार्टियाँ मांगती हैं कि भाई हमें इतने का पूरा कंप्लीट अप्रूवल के लिए बिल दीजिए, फिर उसके बाद हम जो अप्रूव करेंगे उसका फाइनल बिल जनरेट करिएगा, तो आप वहाँ पे सेल ऑर्डर में जाके अप्रूवल के लिए बिल बना लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप हर एक एंट्री के हिसाब से आप जैसे चाहें तो इनवॉइस को सर्च कर सकते हैं, जीएसटी नंबर से, बिल नंबर से, कस्टमर नेम से, गाड़ी से, किसी भी चीज़ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। मतलब हर एक एंट्री पे हमने सर्च का ऑप्शन रखा है। साथ में इसमें आइटम को भी सर्च करने के लिए हमने मल्टीपल ऑप्शन रखे हैं कि आप परसेंटेज से, 20 से, कहीं से भी, या पार्ट नंबर से, या आइटम नेम से, किसी भी चीज़ से आप उसको सर्च कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके देंगे। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है सर 12,600 रुपये प्लस जीएसटी। अगर कुछ उसमें आप फाइनल करते हैं तो उसमें जो डिस्काउंट पॉसिबल होगा हम डिस्काउंट भी करके देंगे, और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।